का सफर। कोयल का सफर। कोयल घर की साफ सफाई करने लगती है। उसकी माँ उसे इस तरह देख बहुत दुखी होती है। वो उससे कहती है, कोयल बेटी, तू ये सब छोड़, मैं कर लूंगी। खबरदार, जो तूने इसकी मदद की तो इसे जो काम करने को कहा गया है इसे ही करना होगा, और तू इससे ज्यादा लाड मत कर। अम्मा जी, अभी ये बच्ची है, इतना सारा काम कैसे कर पाएगी? थक जाएगी। अरे कौन सी फूली सी नाजुक है तेरी ये राजकुमारी, इतनी हट्टी कट्टी तो है, तू इसे ज्यादा नाजुक मत बना। कोयल को साफ सफाई करने में बहुत वक्त लग जाता है। वो बहुत थक जाती है और उसे भूख भी बहुत लगती है। उसकी माँ उसे खाना देती है कि तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो छुप छुप कर सेवा की जा रही है महारानी की। अम्मा जी, बेचारी सुबह से काम कर रही है, थक गई है, तो मैंने सोचा कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लेगी। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है तेरी इस राजकुमारी ने? घर की साफ सफाई ही तो की है, जो इसे अब करनी ही है। तू इसकी ज्यादा चिंता मत कर। और ये खाने में क्या दिया है इससे? अम्मा जी, वही है, घर में सबने खाया है, कुछ अलग नहीं है। अरे इतनी सारी सब्जी और 2 रोटी, तेरा दिमाग ठीक है? और मोटा करना है क्या इसे? अपनी थाली इधर दे लड़की, तेरे लिए खाना मैं लेकर आती हूँ। दादी रसोई में जाकर कोयल की थाली में सारी सब्जी निकलकर थोड़ा सा नमक रख देती है और ताजी रोटियां निकालकर उसकी जगह रात की सूखी रोटी रख देती है। दादी थाली कोयल को देती है। ये ले लड़की, इसे जल्दी से खा ले और फिर जा, छत पर जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें ले आ। दादी, सब्जी तो है ही नहीं, बिना सब्जी के कैसे खाऊं? अरे ये नमक रखा है ना, इसके साथ खा लो। दादी, ये रोटी तो बहुत सूखी हुई लग रही है। अम्मा जी, गलती से आप रात की बची हुई रोटी ले आई हैं। मैंने इसे कुत्ते को डालने के लिए रखा था। गलती से नहीं लाई, ये लड़की यही रोटी खाएगी। घी लगी मुलायम रोटी खाके और मोटी हो जाएगी, इसलिए आज से ऐसा ही खाना खाएगी। दादी की ऐसी बातें सुनकर कोयल और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दादी का पत्थर दिल नहीं पिघलता और वो कोयल को वही खाना खाने को मजबूर कर देती है। इधर कोयल जब कुछ दिन स्कूल नहीं आती तो उसकी कक्षा अध्यापिका को उसकी चिंता होने लगती है। वो कोयल को बहुत प्यार करती है और कोयल जैसी होनहार छात्रा पर उन्हें बहुत गर्व है। वो अध्यापक कक्ष में बैठकर खुद से बात कर रही थी। न जाने कोयल स्कूल क्यों नहीं आ रही। परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। कितनी होनहार और संस्कारी बच्ची है। न जाने क्या हो गया उसे। इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं उसकी। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? उसकी माँ को फोन करके पूछती हूँ। अध्यापिका कोयल की माँ को उसके स्कूल न आने की वजह पूछती है। जी नमस्ते, मैं कोयल के स्कूल से उसकी कक्षा अध्यापिका बोल रही हूँ। क्या आप कोयल की माँ बोल रही हैं? जी नमस्ते मैडम जी, मैं कोयल की माँ बोल रही हूँ। कोयल काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, वो ठीक है। तो फिर वो स्कूल क्यों नहीं आ रही? कोई परेशानी है? देखिए, आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। मैडम, वो दरअसल कोयल के पिताजी उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते। आगे नहीं पढ़ाना चाहते? ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और गुणी है। वो केवल पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, चित्रकला और संगीत में भी सबसे श्रेष्ठ है। उसकी आवाज तो एकदम कोयल जैसी सुरीली और मीठी है। इतने गुण होते हुए भी आप अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत होनहार है, मैं भी उसे आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मैडम? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उसके पिताजी मेरी एक नहीं सुनेंगे। कोयल की माँ अध्यापिका को घर में जो हुआ सब बता देती है, जिसे सुनकर उसकी अध्यापिका बहुत ही हैरान रह जाती है। उफ, उस बच्ची को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। उस बच्ची के कोमल मन पर इस सब का क्या असर पड़ेगा? क्या ये सोचा है उसके पिताजी ने?
ये एक दिन की नहीं, रोज की बात है मैडम। मेरी बेटी को न जाने कितनी बातों का सामना करना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर आकर कोयल के पिताजी से बात करूंगी। उन्हें समझाऊंगी कि उनकी बेटी कितनी होनहार है और वो इस तरह अपने बेटी का जीवन नष्ट कर रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मैडम जी। आप उसके पिताजी से बात कीजिए और मेरी बेटी का जीवन खराब होने से बचा लीजिए। उस दिन शाम को कोयल की अध्यापिका उसके घर उसके पिताजी से बात करने आती है।